हृदय चक्र, अनाहता चक्र की शक्तियां। हृदय चक्र, जिसे संस्कृत में अनाहत चक्र कहा जाता है, हमारे शरीर का चौथा प्रमुख ऊर्जा केंद्र है। यह छाती के मध्य हृदय क्षेत्र में स्थित होता है और प्रेम, करुणा, शांति, संतुलन तथा आध्यात्मिक जागृति का केंद्र माना जाता है। अनाहत शब्द का अर्थ है बिना टकराए उत्पन्न हुई ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड। इसका संकेत यह है कि हृदय की गहराई में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा और नाद मौजूद है जो बाहरी संसार से स्वतंत्र है। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार जब हृदय चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, तब व्यक्ति में दिव्य गुण, आंतरिक शक्ति और उच्च चेतना का विकास होता है। नीचे हृदय चक्र की प्रमुख शक्तियों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझाया गया है। 1. निःस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव की शक्ति। हृदय चक्र की सबसे बड़ी शक्ति है निर्व्याज प्रेम। यह प्रेम किसी शर्त, अपेक्षा या स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। जब यह चक्र जागृत होता है, व्यक्ति सबके प्रति करुणा और दया महसूस करता है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष कम हो जाते हैं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना आसान हो जाता है। प्रेम केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर समस्त सृष्टि तक फैलता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति, पशु, पक्षियों, अजनबियों सभी के प्रति अपनापन महसूस करता है। 2. करुणा और दया की शक्ति। हृदय चक्र सक्रिय होने पर व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील और सहानुभूतिशील हो जाता है। दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। सेवा करने की भावना बढ़ती है। किसी को कष्ट में देखकर मन स्वतः पिघल जाता है। मानवता के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इसी कारण महान संत, महात्मा और समाजसेवी व्यक्तियों का हृदय चक्र अत्यधिक विकसित माना जाता है। 3. भावनात्मक उपचार, इमोशनल हीलिंग की शक्ति। अनाहत चक्र को हीलिंग सेंटर भी कहा जाता है। यदि यह सक्रिय हो जाए तो पुराने मानसिक घाव भरने लगते हैं। दुख, आघात और निराशा कम हो जाती है। हृदय में हल्कापन और शांति महसूस होती है। स्वयं को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है। यह शक्ति केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी मानसिक शांति देने में सहायक होती है। 4. क्षमा करने की शक्ति, फॉरगिवनेस पावर। हृदय चक्र का संतुलन व्यक्ति को क्षमाशील बनाता है। बदला लेने की भावना कम होती है। अतीत के दर्द से मुक्ति मिलती है। संबंध सुधरने लगते हैं। मन में कड़वाहट समाप्त होती है। क्षमा करने से हृदय चक्र और अधिक खुलता है, जिससे आंतरिक शांति बढ़ती है। 5. आंतरिक शांति और संतुलन। यह चक्र मन और बुद्धि के बीच संतुलन बनाता है। नीचे के 3 चक्र भौतिक जीवन और ऊपर के 3 चक्र आध्यात्मिक जीवन के बीच यह पुल का कार्य करता है। सक्रिय होने पर बेचैनी और तनाव कम होता है। मन स्थिर रहता है। क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है। जीवन में संतुलन आता है। 6. आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। हृदय चक्र से एक सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। ऐसे व्यक्ति लोगों को सहज रूप से प्रिय लगते हैं। उनकी उपस्थिति में शांति महसूस होती है। नकारात्मक लोग भी उनके पास शांत हो जाते हैं। सकारात्मक वातावरण बनता है। इसे कभी कभी हार्ट ऑरा भी कहा जाता है। 7. आध्यात्मिक जागरण की शक्ति। हृदय चक्र के जागरण से आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से प्रगति होती है। ईश्वर या परम चेतना के प्रति प्रेम बढ़ता है। भक्ति भाव विकसित होता है। ध्यान गहरा होने लगता है। आत्मा की अनुभूति संभव होती है। कई परंपराओं में हृदय को आत्मा का निवास स्थान माना गया है। 8. अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का विकास। हालांकि अंतर्ज्ञान मुख्यतः आज्ञा चक्र से जुड़ा है, लेकिन हृदय चक्र के सक्रिय होने पर हार्ट इंटेलिजेंस विकसित होती है। सही गलत का आंतरिक बोध, बिना तर्क के सही निर्णय लेने की क्षमता, लोगों की भावनाओं को समझना, किसी की नीयत का आभास होना, इसे दिल की आवाज भी कहा जाता है। 9. संबंधों को सुधारने की शक्ति। हृदय चक्र संतुलित होने पर रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार और मित्रों से जुड़ाव बढ़ता है। प्रेम,
संबंधों में स्थिरता आती है, संवाद बेहतर होता है, स्वार्थ कम होकर सहयोग बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति संबंधों में सुरक्षा और विश्वास प्रदान करते हैं। 10. आत्म प्रेम सेल्फ लव की शक्ति। बहुत से लोग दूसरों से प्रेम तो करते हैं पर स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते। हृदय चक्र जागरण से आत्मसम्मान बढ़ता है, स्वयं के प्रति दया और करुणा आती है, अपराधबोध कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सेल्फ लव ही सच्चे प्रेम का आधार है। 11. ऊर्जा, संतुलन और स्वास्थ्य लाभ। हृदय चक्र शरीर के कई अंगों से जुड़ा है। हृदय, हार्ट, फेफड़े, लंग्स, रक्त संचार, प्रतिरक्षा तंत्र संतुलित होने पर श्वास गहरी और शांत होती है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है, ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। हालांकि यह चिकित्सा का विकल्प नहीं है, लेकिन मानसिक भावनात्मक संतुलन स्वास्थ्य में सहायक होता है। 12. दिव्य आनंद ब्लिस की अनुभूति। उच्च स्तर पर हृदय चक्र से आनंद की तरंगें अनुभव होती हैं। बिना कारण खुशी महसूस होना, ध्यान में सुखद कंपन, प्रेम से भरा हुआ अनुभव, भीतर से प्रकाश या गर्माहट का अनुभव। भक्ति योग में इसे प्रेमानंद कहा जाता है। 13. सेवा भाव और त्याग की शक्ति। अनाहत चक्र व्यक्ति को निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर ले जाता है। दूसरों की भलाई में खुशी मिलती है, समाज के लिए काम करने की प्रेरणा, अहंकार में कमी देने की प्रवृत्ति बढ़ना। 14. नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो अकेलापन, ईर्ष्या, भय, असुरक्षा, भावनात्मक दर्द सक्रिय होने पर ये धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। 15. सूक्ष्म ऊर्जा अनुभव। उन्नत साधना में साधक निम्न अनुभव कर सकता है। छाती में कंपन या धड़कन, गर्म या ठंडी ऊर्जा का प्रवाह, हरे या गुलाबी प्रकाश का ध्यान में दिखना, प्रेम से भरी ऊर्जा का फैलना। ये अनुभव व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। हृदय चक्र को सक्रिय करने के उपाय संक्षेप में कुछ प्रभावी तरीके। 1. ध्यान मेडिटेशन। छाती के मध्य हरे प्रकाश की कल्पना करें और शांत श्वास लें। 2. प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी श्वास विशेष लाभकारी हैं। 3. प्रेम और करुणा का अभ्यास। दैनिक जीवन में दया, सेवा और क्षमा का अभ्यास करें। 4. मंत्र जप। याम बीज मंत्र का जप हृदय चक्र को संतुलित करता है। 5. प्रकृति से जुड़ाव। पेड़ पौधों, आकाश और खुली हवा में समय बिताना। निष्कर्ष, हृदय चक्र केवल भावनात्मक केंद्र ही नहीं बल्कि मानव चेतना का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक द्वार है। जब यह संतुलित और जागृत होता है तब व्यक्ति प्रेम, शांति, करुणा और दिव्य आनंद का स्रोत बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए उपचार और प्रेरणा बन सकती है। अनाहत चक्र का सच्चा जागरण चमत्कारिक शक्तियों से अधिक मानवता, प्रेम और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक परंपराएं हृदय की पवित्रता और प्रेम को सर्वोच्च साधना मानती हैं।